ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बात कर रहे हैं कोरोना मजदूर और सियासत पर। और जी हां, इस पूरे कोरोना कालखंड में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के समय अब सियासत तेज हो चली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, राजस्थान जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जब हम शेखर से बात कर रहे तो जिस प्रकार से समस्याओं का जिक्र किया गया और उस बातचीत में यह भी निकल के आया कि क्या पिछले 10-15 साल में एक ऐसा सेल काम कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ सियासत करने का ही काम कर रहा है और वो एक ट्रेंड चला रहा है ताकि केंद्र सरकार को जैसे भी हो साम दाम दंड भेद, जो पुरानी हमारी बड़े बुजुर्गों की कहावत है, उस हिसाब से केंद्र सरकार को हर प्रकार से सिर्फ नीचा दिखाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उनकी छवि खराब की जा सके। क्योंकि और ऐसे सिलसिले अक्सर हमें, अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ साइड में, यानी कि जहां पर हमारे गृह राज्य है जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली, इस जगह ज्यादा दिखाई देते हैं। क्योंकि मजदूर, जैसे कि शेखर ने भी बताया था, पूरे भारतवर्ष में अपने अपने गृह राज्यों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्हीं जगहों से सामने आ रही है। और जो मदद जो कर रहे हैं, अगर हम साउथ की बात करें, आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी हैं नीलिमा साहनी जी, जो कि मुख्य, कल की घटना है गौरव जी, आपको मैं बताऊं, कल की ये घटना है। मुख्यमंत्री के साथ में बैठक करके वो अपने घर वापस लौट रही थी और वो उस सड़क से वापस लौट रही थी जो चेन्नई और कोलकाता के हाईवे जो है उससे वो वापस लौट रही थी। वहां उन्हें ये मजदूर वापस जाते दिखे। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, अपनी पहचान नहीं बताई कि मैं कौन हूं, मजदूरों से समस्या सुनी, अपने निचले अधिकारियों को उन्होंने फोन करा, उनकी समुचित व्यवस्था करवाई, खाने पीने का इंतजाम करवाया, उन्होंने बस से उन्हें अपने गृह राज्य की ओर रवाना किया। क्या ऐसे अधिकारी नॉर्थ साइड में देखने को नहीं मिलते, या इंसानियत नॉर्थ साइड के जो अधिकारी हैं वहां पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मरसी गई है, या सिर्फ हमें पैसा खाने और राजनीति करने से फुर्सत नहीं है? गौरव जी। बिल्कुल सही उदाहरण है और कई उदाहरण देश में ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति से इतर हमेशा मानवता को पेश किया है। और मौजूदा समय में कई बार हम गोवा के मुख्यमंत्री का भी उदाहरण देखते थे। जब वो गोवा के मुख्यमंत्री थे, स्कूटर से चलते थे, एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो साइकिल से चलते थे। उमंग, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश ने पिछले कुछ सालों में चीज़ों को फिक्स करना सीखा है। मीडिया का भी यूज़, जिस तरीके से पहले मीडिया पर भी आरोप लगता था कि बड़े घरानों की कुछ मीडिया सरकार के पक्ष में बात करती है, मगर अब व्यक्तिगत तरीके से झुकाव अलग अलग राजनीतिक नेताओं के प्रति मीडिया का देखने को मिलता है। तो ये भी एक फिक्सिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा अगर नेताओं की अगर बात करें तो नेताओं का भी ये देखने को मिलता है कि वो मीडिया के लिए कुछ चीजें करते हैं। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े ऐसे दावे जो मानवता की मिसाल की जाती है और बस जब कैमरों की फ्लैश ऑन होती है उतनी देर की जाती है और उसके बाद फिर वो नेता अपने रूप में आ जाते हैं। अभी ताजा एक अपडेट है उमंग की, जो राहुल गांधी अभी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है कुछ पत्रकारों के साथ भी और लोगों के साथ भी, और उन्होंने मोदी से अपील की है और हमारे विषय से जुड़ाई है कि मजदूरों को लेकर उन्होंने मोदी से अपील की है और उन्होंने कहा है कि अब न्याय जैसी मुहिम को चलाने की जरूरत है और इस समय साहूकार जैसे रोल में ना आए केंद्र सरकार, बल्कि मजदूरों के साथ खड़ी हो। उमंग, बड़ी तरीके से दावा किया गया है और अपील की है राहुल गांधी ने कि मजदूरों के अकाउंट में सीधा पैसा आए। हालांकि अभी हम पूर्व में देख चुके हैं कि कुछ पैसा मजदूरों को सीधे अकाउंट में या जनधन के खातों में दिया गया था। ऐसे समय में अब कांग्रेस ने एक बड़ी मांग देश में की है, जब मौजूदा समय में उनका इस समय जो उनकी बीमारी है उसका इलाज किया जाए। सबसे बड़ी बात यही है उमंग की, मौजूदा समय में चाहे देश भर के वाला और कुछ घटनाएं बड़ी हो गई हैं। हाल ही की एक उदाहरण देता हूं कि कुछ मजदूरों ने गाड़ियों पर पथराव किया, भूख से बिलबिला रहे थे, वो भूख से परेशान कर रहा था,
तो कई राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को आई हैं जब बगावत का भी रुख अब ये प्रवासी मजदूर, भूखे मजदूर कर रहे हैं। तो असल मायने में अब केंद्र सरकार को राहत पैकेज की जगह, आर्थिक पैकेज की जगह अब मौजूदा हालात में किस तरीके से क्विक राहत दी जा सकती है, इस पर विचार करना होगा। आने वाले समय में हो सकता है इस तरीके के निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे भी, और सियासत को दूर करना होगा। हमारे तमाम राजनीतिक दल, हमारे पत्रकार साथी, हमारे सामाजिक लोग ये लगातार अपील कर रहे हैं कि इस समय तो सियासत छोड़ दो। इस समय जब दुनिया पर सबसे बड़ा संकट है, इस समय जब देश जो है अब चाइना को भी कोरोना के नंबर्स में पछाड़ चुका है, हम लोग ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि लंबे समय तक कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे समय में सियासत को छोड़कर मानव धर्म अपना लो, मानव की सेवा कर लो, और खासकर इन मजदूरों को, क्योंकि अगर ये एक बार अपने घर लौट गए तो आप कितनी भी बड़ी आर्थिक पैकेज, कितने भी अच्छे लोन दे दीजिए, ये मजदूर लौट के आने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत को इतने निकट से देखा है कि वो बस मौत को छूकर लौट रहे हैं। तो ऐसे समय में देश में बड़ी परेशानियां आने वाली जा रही है, मगर आत्मनिर्भर तो तब बनेगा इंसान जब जिंदा रह लेगा उमंग। इन मजदूरों को जिंदगी का हक है, सरकार का हक है, और सरकार को इनके बारे में सबसे पहला विचार करना चाहिए। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि आत्मनिर्भर तो भारत या फिर इंसान तब बनेगा जब वो जिंदा रहेगा। और ये भी आपने सही कहा कि ये मजदूर एक बार अपने घर लौट गए तो कम से कम साल, 2 साल या 3 साल तक वापस नहीं जाने वाले। और सीधी सी बात है, जब मुसीबत सर पर आती है तो हर किसी को अपने घर की याद आती है। खैर रमेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से मजदूरों के ऊपर ये जो सियासत शुरू हो गई है, एक ट्रेंड सा शुरू हो गया पिछले 5-7 दिन में, जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं मजदूरों की मौत पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इस बारे में? क्योंकि अगर हम, जैसा कि मैंने उदाहरण भी दिया साउथ का, आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी नीलिमा साहनी जी का, इंसानियत वो होती है, उन्होंने मुख्यमंत्री तक भी ये बात नहीं पहुंचने दी, उन्होंने अपनी पहचान भी नहीं बताई, लेकिन उसके बाद भी जो मजदूर वहां पर सड़क पर उन्हें मिले, उन्हें सुरक्षित समुचित खाने पीने की व्यवस्था करवाई और उन्हें अपने गृह राज्य की ओर जाने वाली बस तक उन्होंने पहुंचवाया। और हमारे यहाँ की अगर बात कर ले तो हमारे यहाँ चल रही है तो सिर्फ बयानबाजी, चल रही है तो सिर्फ सियासत। अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालम टोल कर रहे हैं और सियासतदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ निर्देश दे रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत चिन्हित की जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए, ताकि कम से कम जिस काम के लिए वो नियुक्त किए गए हैं वो काम तो करें कम से कम? रमेश जी। उमंग जी, वेदना और संवेदना में बस सिर्फ इतना सा ही फर्क है जैसा आपने उदाहरण दिया। आईएएस अफसर वो भी है, आईएएस अफसर यहाँ पे भी है। सिर्फ और सिर्फ अगर सोचने और विचारने और काम करने के तौर तरीका अगर थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए किसी को, तो कोई भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। सरकारें प्लानिंग बनाती है, योजनाएं बनाती है, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणाएं करती है। उनका काम यही है कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए, यह ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निर्भर करती है। और ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी नहीं है कि उनको कोई अता पता नहीं होता। वो लोग भी मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या हर तरह के जो इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज है उनके पास में अवेलेबल होते हैं। लेकिन वेदना और संवेदना की जब मैं बात करता हूं, तब वो लोग जो पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़क एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, सड़क के किनारे कोई चाय पीने के लिए खड़ा हुआ और ट्रक आके उनको कुचल के चला गया, क्या उन लोगों को ये पता नहीं चलता कि इस तरह के भी हादसे जो है देश में, प्रदेश में, अपने इलाके में हो रहे हैं? पहला। दूसरा कि अगर उनको ये जानकारी है तो क्यों नहीं एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ तुरंत, कि ये जो घटना हुई है भविष्य में इस तरह की दोबारा ना हो। दिल्ली की घटना हो, मुंबई की घटना हो, अफवाहों का बाजार गर्म हो, अफवाह बजान जो फैलाने वाले हैं वो भी देश के दुश्मन है। तो उन लोगों के खिलाफ अब तक क्या किया गया, किसी को भी कोई अता पता नहीं। तीसरा कि जो है सियासत की जब बात कर रहे हो आप, तो जिंदा रहने के लिए सियासत जरूरी है। पॉलिटिशियंस अगर
सियासत अगर नहीं करेंगे तो उनकी जिंदा रहने की जो कुव्वत है वो खत्म हो जाती है। और कठिन अवसर में जब जब दिक्कत का वक्त हो और जब इस तरह के हालात पैदा हो तो कुछ समय तक तो वो लोग एकजुट होकर के एकता का दिखावा करता है, जैसा कि कोरोना काल के शुरुआत के दौर में कि हम सब लोग मिलकर के आपस में लड़ेंगे। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त बीतता जाता है धीरज खोते जाते हैं और सियासत के बल पर ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम शुरू हो जाता है, जैसा कि अब दिखाई दे रहा है। क्या वो जो दल हो, वो जो आदमी हो, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो जो नेता हो, कभी सियासत का हिस्सा या सत्ता का हिस्सा रहे या नहीं रहे? अगर सत्ता का हिस्सा रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से उन समस्याओं का निवारण किया जाए। एक्सीडेंट हो या कोई और चीज़ें हो या मजदूरों का पलायन हो, भुखमरी की जो है व्यवस्था हो और जो उनके जो स्वास्थ्य की है, तो सबको पता है कि इस तरह से लंबे लंबे जो है रास्तों पे अगर वो जाते हैं तो बीमार भी होगा और थकान भी होगी और शारीरिक क्षमता इतनी व्यक्ति में नहीं रहती, खास करके मजदूरों में, जो एक तो कि उनको पूरा तरीके से खान पान ढंग का नहीं होता और जब विपदाएं इस तरह की आती है जेब में पैसा नहीं होता, व्यवस्थाएं उनके अनुकूल नहीं होती और बाद में अगर सरकारों और सियासत की अगर बात करें, प्रशासन की बात करें, तो वो अगर उनको पूरी तरह से सहयोग उपलब्ध नहीं करवाती है और तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। एक असंतोष सा जिसमें दिखाई देता है वह इन दिनों में दिखाई दे रहा है। मजदूरों से किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, उनके पास में खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उनके पास में आने जाने के साधन नहीं। तो आप जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, जवाबदेही की बात करते हो, तो उससे पहले आप सियासत करने से पहले कम से कम इन पैरामीटर्स के ऊपर खुद को साबित करो कि हाँ, हम लोगों ने ये काम किया है। अब हम किसी के ऊपर ये नहीं कहते हैं, सरकार चलाना आसान काम नहीं होता, लेकिन जब इस तरह के लोग सरकार भी चलाते हैं और सियासत भी करते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चलता है जी। तो आपको इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको धैर्य और संयम के साथ में उन परिस्थितियों का मुकाबला करना, कैसे करना ये उनके हाथ की बात है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्लान रखती है, एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी है, तो आप एग्जीक्यूट करवाने की भी कुव्वत रखते हो या नहीं रखते हो? आप बिल्कुल पुरोहित जी, आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात यही है और इस समय जो मुसीबत की जो घड़ी है उसमें हमें सबको मिलकर डटकर इसका मुकाबला करना है। लेकिन यहां पर ऐसा देखा नहीं जा रहा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ठीक है, उनके लिए सरकारी आदेश एक रोजाना के आदेश है, ठीक है, सरकारी आदेश आते रहते हैं, फाइलें बनती रहती हैं, फाइलों के ढेर इकट्ठे होते रहते हैं, उन्हें तो जब काम करना होगा वो तो तभी काम करेंगे। और इन सब के बीच में जो व्यक्ति वाकई में काम करना चाहता है वो भी अपने आप को दबा सा कुचला हुआ सा महसूस कर लेता है। खैर शिखर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का भी एक ट्वीट इस पर आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, ये शायद ऐसा पहली बार है और हमारे देश में कम से कम 25 से 30 सालों में इस प्रकार के बयान पहली बार देखने को मिल रहे हैं, जब कोरोना काल खंड में जहां पूरा विश्व इससे परेशान है। कोरोना की इस महामारी ने नेगेटिव तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन कुछ एक चीजें पॉजिटिव भी दी हैं, और वो ये है कि अब जो विपक्ष है, जहां वो एक और सरकार को कोस रहा है, वहां पर कुछ लोग विपक्ष के ऐसे भी हैं जो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उसी में से एक है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब निर्देश दे दिए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखेगा और तमाम ऐसे अधिकारी जो उन आदेशों की, निर्देशों की पालना नहीं कर रहे, उन्हें चिन्हित किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शेखर, इसमें कोई दोहराई नहीं होगा। देखिए, मायावती खुद एक सख्त प्रशासक के तौर पर जानी जाती है। जब वो मुख्यमंत्री बनी है, अधिकारियों की सूचना ऐसी रहती थी, जिस जगह पे उनका दौरा होता था अधिकारी आत्मसमर्पण क्यों नहीं पाते थे जी। इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम और आप भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लगातार अपील कर रहे हैं। हम लोग चैनलों से इस बात की अपील कर रहे हैं, भाई आप जहां हैं वहीं पर रहिए। सरकार की तरफ से लिस्ट बनाई जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो आप तक पहुंचेंगे और लिस्ट बनाएंगे, आपको सैनिटाइज करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे और आपको आपके घर तक भेजेंगे। आप ऐसा है कि अगर आ करके और खड़े हो गए तभी आप घर भेजे जाएंगे, ऐसा नहीं होना।
अभी जो स्थिति है महाराष्ट्र से या दिल्ली से, दोनों कारण आप देखिए बॉर्डर पर कहाँ लाइन लगेगी, लेकिन हजारों बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही है, जिसमें लोग इधर से उधर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 25 से 30 लाख 35 लाख लोग अक्सर वापस आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक दिन में आ गए, लगातार लोग आते रहे हैं, लगातार इस तरीके की स्थितियां सरकार की तरफ से हर दिन पहले से बेहतर की जाती रही है और लोगों का आने का सिलसिला जारी है। अब सवाल इस बात का है कि जो लोग इस तरह से सड़कों पर निकले या जानबूझकर निकाले गए, इस बात का कहीं मायावती को भी होगा, उनके पास भी कुछ पहुंच का, वो 70 से बाहर है तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा बहुत सारा सत्ता है जो उनका हार्ट वोटर है। अगर उसकी जान जाती है तो तकलीफ उन्हें भी होती है। वो अलग बात है कि उसने किसी चुनाव में किसे वोट दिया, वो अलग चीज। जान किसी की भी हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो, जान बहुत बड़ी चीज होती है। देश का नागरिक जान बहुत जान जाती है तो तकलीफ सबको होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसी राजनीति भी करते हैं जो इन्हीं बातों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और उसके बाद समय आने पर उन चीजों को भुनाते हैं। कोई पार्टी इससे अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस समय देश के भीतर है, पूरा देश एक पूरी दुनिया एक क्रांति से गुजर रही है, उसमें जिस तरीके की स्थितियां पैदा की जा रही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हम देखने को पा रहे हैं, वो अपने आप में निहायत चिंताजनक स्थिति है। और खासतौर से ऐसे राज्य जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर रह हुए थे और वहां से उनको षड्यंत्र के तहत न सिर्फ निकाला गया है बल्कि उन्हें मजबूर किया गया है कि वो इस तरीके से पैदल चल पड़े। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखा है। तो शायद आने वाले समय में समझना और ये याद रखें, वो प्रदेश जिन जगहों पर ये स्थिति हुई उसमें गुजरात है, जहां मजदूर भड़के हैं, जहां उन्हें खाने को नहीं मिला है, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे राज्यों में अगर ये प्रवासी मजदूर वापस नहीं लौटे तो यकीन जानिए कि अब तक जो इन्हें हराने की कोशिश करते थे, उन राज्यों के लिए, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा कि वो किस तरीके से अपने राज्य का पुनर्निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य या बिहार जैसे राज्य अगर कानून संसाधन को मैनेज करके आगे बढ़ने की ठान लेंगे तो यही देश के नए केंद्र होंगे आर्थिक रूप से। भूल जाइए आर्थिक कोई महाराष्ट्र, कोई दिल्ली, कोई गुजरात किसी तरीके से अपने कारोबार को किसी दौर में करता है। जी बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा और जवाबदेही बिल्कुल बननी भी चाहिए। गौरव जी, आपके पास आना चाहूंगा और इस समय हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, जाते जाते आपसे एक कमेंट चाहेंगे कि इस पूरी जो घटनाएं जो पिछले 4-5 दिन 7 दिन से हो रही है, हालांकि फिर बार बार हमें हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी तरफ से ये आदेश दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है इनमें कहीं ना कहीं सियासत की भी बू आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों नहीं इन अधिकारियों के कानों पे जूं नहीं रेंगती और क्यों इनको, इन मजदूरों की, इन श्रमिकों की, इन लोगों की जो अपने गृह राज्य वापस आना चाहते हैं, अपने घर में वापस आना चाहते हैं, अपने गृह राज्य में ही कमा के खा के और यहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को घर तक भी पहुंचने का सुख नसीब नहीं हो पा रहा है। गौरव जी। बिल्कुल उमंग, साफ तौर पर प्रदेश सरकारों को, केंद्र सरकारों को अब ब्यूरोक्रेसी पर भी ये जो है कार्रवाइयां करनी चाहिए और पूरी तरह से मजदूरों को लेकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन लोगों की जो यात्रा है, हालांकि मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 50-55 दिन से प्रशासन, शासन रात दिन इन चीजों में जुटा है, कोरोना से फाइट कर रहा है, मगर कोरोना की फाइट के साथ साथ जैसे हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें जीवन को दोबारा पटरी पर लाना होगा, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो हमें ये भी सीखना होगा कि हमें हमारे जो देश का एक एक आदमी है उसका जो दर्द है उसको भी कैसे हम उसका सुख में न बदल पाए तो कम से कम उसे शांति तो दें। मौजूदा समय में हमें ये प्रयास करने होंगे उमंग कि इन लोगों के लिए जो लोग ये जिस तरह से भी एक जा रहे हैं, हालांकि कई सारे मैं विज्ञापन देख रहा था कि उसमें कहा जा रहा है कि अब प्रवासियों को घर देंगे, प्रवासियों को भोजन देंगे, प्रवासियों को रोजगार देंगे, मगर सिर्फ बयानों से नहीं चलने वाला है उमंग, धरातल पर करना होगा। और एक आम आदमी को लगना चाहिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसके लिए चिंतित है और धरातल पर कोई असर करके दिखा रही है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि हर उस एक आम आदमी को ये अब लगना चाहिए और
इस लगने के लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है। अब इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रयास करने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी दोषी है या वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अगर ये मौतें हो रही हैं, अगर कहीं पर भी लापरवाही हो रही है और अगर इन मजदूरों को बसें और ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है और ये सड़क पर पैदल चलने के लिए मजबूर है, और मजबूर भी इतने कि ये अपने घर जाने के लिए मौत को भी करीब से देख लेते हैं और कई तो मौत के साथ चले ही जाते हैं। अगर ये सब कुछ बंद नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।